Hello everyone. So guys, today we are going to start a new chapter. Okay, that is न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि जो अदर जो चैप्टर्स हैं हम लोगों का स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, उसमें हम ह्यूमन स्केलेटल को डिस्कस किए एंड बेसिकली स्केलेटल मसल्स को बहुत अच्छे से क्या किए थे, स्ट्रक्चर को उसको डिफाइन किए थे. बट अब जो होगा हम लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है. मतलब टोटल हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम्स, ओके, CNS, PNS, ANS सिस्टम्स, ऑल द डिटेल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स. ओके, तो ये जितने भी हैं जो कनेक्टिंग है, मतलब समझ लो कि अब हम लोग बॉडी का वायर का कनेक्शन देखने वाले हैं कि वायर का कनेक्शन कैसे कैसे है, इम्पल्स का रेटिंग कैसे चलता है, मूवमेंट अगर ये बोल रहा है, देखो ये मूवमेंट कर रहा है तो इसका मूवमेंट का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, बॉडी मूवमेंट्स कैसे कर रही है A to Z. सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मेन होता है, जिसको हम लोग बॉडी में कंप्लीट अगर कंपोज्ड करते हैं, अगर बॉडी इसको कंप्लीटली कंपोज्ड करता है, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली न्यूरल सिस्टम. ओके, न्यूरल सिस्टम क्या होता है गाइस? सो देखो, द सिस्टम विच रिसीव द स्टिमुल्स. अब स्टिमुल्स का मतलब समझता है. स्टिमुल्स इज अ बेसिकली एज अ केमिकल रिस्पॉन्स और केमिकल इलेक्ट्रिक इम्पल्स. दिस इज अ बेसिकली जनरेटिंग बाय द सम न्यूरोकेमिकल्स. ओके, जो जनरेट होता है, जैसे बॉडी स्टिमुल्स है, जैसे देखो, जैसे हमारा हैंड है, अगर हमारे दूसरे हैंड पे टच होता है, जैसे ये सरफेस पे टच होता है, तो जितना सरफेस टच होता है वहाँ के सेल्स यानी कि नर्व सेल्स एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोकेमिकल्स. ये न्यूरोकेमिकल्स एज अ फंक्शन करता है स्टिमुल्स का और वो सीधा सेंड होता है आपके ब्रेन में. ठीक है, जैसे अगर बैक साइड यहाँ पीछे अगर आपको मॉस्किटो कट करता है तो वो भी स्टिमुल्स के फॉर्म में कहा जाता है ब्रेन को, और ब्रेन फिर रिकॉर्गनाइज करता है वो साइट्स को. ठीक है, तो ये पॉइंट्स होते हैं. ट्रांसमिट इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स आर शोन. देखो, ये जो स्टिमुल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं. ओके, अब ये रिसीव होता है ब्रेन में, ब्रेन फिर क्या करता है, ट्रांसमिट इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी क्या करता है, ये जनरेट करता है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स ऑफ स्टोन. उसके अगेंस्ट जो क्या है हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स है उसको क्या करता है गाइज, बेसिकली शो करता है. तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो डिफाइन है, ये किसके बेसिस पे है, ये न्यूरल सिस्टम पे बेसिस है. ठीक है, डिफाइन किसका है, न्यूरल सिस्टम का. तो ये पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है या इसका डिफाइन याद रखना है. देखो, तो ये जो है आपका टोटल क्या है, ब्रेन सिस्टम पे डिपेंड करने वाला है. सो न्यूरल सिस्टम जो है आपकी बॉडी में पूरा कनेक्टेड होता है और ये जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो क्रैनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, उसके थ्रू पूरे जो आपका जितने भी इफरेंट और अफरेंट नर्व्स होती है उनके थ्रू ये पूरे बॉडी में क्या होता है, कनेक्टेड होता है. यानी कि बॉडी को अगर हम लोग स्कैन करें तो आपकी बॉडी में एक बहुत स्पेसिफिक क्या होता है, एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं न्यूरल सिस्टम या न्यूट्रल सिस्टम. ये जो न्यूरल सिस्टम है ये आपकी बॉडी में टोटल कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है. देखो क्या बोला गया है, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो मीनिंग समझना, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रल के थ्रू कंट्रोल होता है, मतलब नर्व सेल्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है. जैसे यहाँ पे कोई चीज़, जैसे यहाँ देखो मॉस्किटो आ गया, मॉस्किटो ने क्या किया, बाइट किया, हम लोगों ने उसको मार दिया. तो ये जो फंक्शन हो रहा है वो क्या है, कंट्रोल है. हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को. कोऑर्डिनेशन, बॉडी हमारी मूवमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है, ऑटोमेटिकली बिहेव्स करता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली कोऑर्डिनेशन. मीन्स मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, ये सब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं क्या, नहीं, ये इनवॉल्यूटरी मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है, जो हमारे
अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। ये सब जो है वो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चलते रहता है बॉडी की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, जैसा रिक्वायर्ड होता है वैसे वो चल रहा है। यहाँ पे मसल्स देखो, सारे मसल्स अपने आप फंक्शन कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन अपना फंक्शन कर रहा है, तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, ये सब आ रहा है आपके बेसिकली कोऑर्डिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन है और ये है न्यूरल कंट्रोल। कंट्रोल आपके अंदर रहता है, मतलब कंट्रोल ऐसा है जिसको आप सोच सकते हो, जिसके लिए आप एक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू चलते रहता है, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि कंडीशन इसमें बिलोंग करेगा। हाँ, एक ये रहता है कि अगर किसी पर्सन का बॉडी पैरालाइज हो जाए तो फिर ये जो कोऑर्डिनेशन है वो जाम हो जाता है, यानी कि न्यूरल सिस्टम में ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, सो ये क्या आपका न्यूरल सिस्टम। उसके बाद देखो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विथ फिजियोलॉजी of neural system are called न्यूरोलॉजी। तो ये ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ये बेसिक डेफिनेशन है। मीन्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच, साइंस का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे, यानी कि बोल सकते हैं बायोलॉजी का, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच गाइस जहाँ पे हम लोग किसके बारे में डील करते हैं, इन विच डील विथ, हो गया क्या, एक मिनट, डील ऑफ कर लो, ओके, इन विच डील ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम की किस पे, न्यूरल सिस्टम के फिजियोलॉजी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, न्यूरल सिस्टम के फिजियोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं। सो इन विच डील द स्टडी ऑफ, ठीक है, डील द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम का पूरा फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे, न्यूरल सिस्टम का पूरा एनाटॉमी, इसमें जो बेसिकली क्या है आपका फिजियोलॉजी है, उसका जो स्टडी है, उसके बारे में जो स्ट्रक्चर्स है उन सब को डील करेंगे। तो ये जो पूरा ब्रांचेस होता है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स, आपका न्यूरॉन्स, इन सब को डिस्कस करेंगे। दैट ब्रांच इज कॉल्ड बेसिकली द न्यूरोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजी, एंड द मास्टर इन दिस फील्ड दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, क्या बोलेंगे उसको, न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके गाइस, सो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, दो टर्म्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो न्यूरोलॉजी का और एक ये, ठीक है। अब देखो कुछ कंडीशंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे बॉडी में, ठीक है, न्यूरल सिस्टम होता है, सबको पता है न्यूरल सिस्टम होता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो न्यूरल सिस्टम है वो सिर्फ इंसान के पास होता है। ह्यूमंस के पास न्यूरल सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपके जो इफरेंट अफरेंट जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, आपके इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, ये सारा इन्वॉल्व होता है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, अदर जो एनिमल्स हैं उनके पास ये पूरा का पूरा सिस्टम नहीं रहता, यानी कंप्लीट डेवलप्ड जो न्यूरल सिस्टम है वो सिर्फ इंसानों के पास होता है। इसलिए जो इंसान है इस पूरे अर्थ का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्रिएचर होता है या सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, ठीक है, यानी कि पूरे क्रिएचर में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अगर बोल सकते हैं तो वो क्या है, इंसान है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिंक कर सकता है, किसी चीज़ को सोच सकता है, किसी चीज़ को एनालिसिस कर सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है। लेकिन अदर जो एनिमल्स है, अदर जो क्रिएचर्स है, उनमें ये पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स में, हमारी बॉडी में, यानी कि मैन में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स लिखूं तो बेटर रहेगा। देखो
human beings only have neural system. ठीक है, consist in where the consist of brain, spinal cord, efferent neurons, sensory, motor and intermediate nerve cells, okay etc. तो ये होता है सिर्फ ह्यूमंस में, एंड मोस्टली प्लांट्स में ये नहीं होता. प्लांट्स में क्या होता है देखो, एंड जो अदर एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके पास होता है एंडोक्राइन सिस्टम. अब ये एंडोक्राइन सिस्टम किनके पास होता है? ये होता है प्लांट्स के पास, एनिमल्स के पास, इसमें ह्यूमन भी आएगा. प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, ओके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर्स. जितने अदर जो जानवर्स हैं उन सब के पास क्या होता है? ये जो आपका फॉर्म है क्रिएचर्स के पास, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो होता है क्रिएचर्स. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. तो ये बेसिक है ना एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि टोटल हम लोग किसका बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोन का. हार्मोन हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी न्यूरल सिस्टम के साथ साथ पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करके चलती है, एक साथ चलती है. यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हार्मोनल एक्टिविटी यानी कि एंडोक्राइनल एक्टिविटी सब एक साथ चलता है. तो ह्यूमन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एडवांस और डेवलप्ड कंडीशन में चला जाता है. बट आज के डेट में हम लोग इतने सारे टॉक्सिक हो गए हैं, ठीक है, इतने सारे क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो मटेरियल्स को छोड़ के ऑक्सीडेंट मटेरियल को खाते हैं. तो हमारी लाइफ स्पेन टाइमिंग है वो कम हो जाता है, पैरालिसिस कंडीशन बढ़ जाती है, यानी कि जो चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए वो सारी चीज़ें खा रहे हैं. तो ये सारे इफेक्ट इन पे पड़ता है. हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जाम होना स्टार्ट हो जाता है, पैरालिसिस कंडीशन आ जाता है, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज जैसी कंडीशन सारी. क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट होने ही नहीं देता, नॉर्मली चलने ही नहीं देता. हार्मोन है हमारा, हार्मोन में क्या है, एक्स्ट्रा सिक्रेशन है, तो हमारी बॉडी बचती रहती है. जैसे सपोज करो कि अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो, तो आप जैसे हॉरर मूवी देख रहे हो, मतलब बॉडी तो आपका डर रहा है ना, आपको अंदर से क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है. आप देख रहे हो कोई सडनली अगर अचानक से कुछ आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, जैसे जैसे आपकी बॉडी में, ठीक है, हॉरर जो फीलिंग है वो बढ़ती जाती है, तो आपकी किडनी से, यानी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है वहाँ से कॉर्टिकोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो आराम से रिलीज़ होना स्टार्ट होता है बॉडी में. फिर वो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है, ब्रेन को समझा देता है कि ये पूरा सिस्टम जो होगा वो अभी कौन से कंडीशन में फील कौन सा करेगा, ये फील करेगा फियर को फील करेगा. तो हार्ट बीट थोड़ा क्या होता है, बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, मस्कुलर कंस्ट्रक्शन एट्रैक्शन बढ़ जाता है. ये सब क्यों हो रहा है? बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन हो रहा है. अगर ऐसा हुआ कि सडनली कोई चीज़ आया सामने मूवी में और आप देख के डर गए, तो आपका हार्ट फट सकता है, इतना खतरनाक मोशन होता है. ठीक है, आप कई बार इतने खतरनाक एक्सप्रेशन शो करोगे उसमें कि अगर कोऑर्डिनेशन सिस्टम सही से नहीं चलेगा तो वहीं पे डेथ हो सकती है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बट जो अदर ऑर्गेनिज्म है लाइक डॉग है, देखना डॉग में क्या होता है, डॉग में ये है कि उनमें ये न्यूरल सिस्टम होता है उनमें भी, लेकिन उतना एडवांस नहीं होता. ठीक है, उनका इतना एडवांस, सबसे एडवांस ह्यूमन का ही है, ह्यूमन बींग्स का ही है. ठीक है, उनमें आपका जो एंडोक्राइनल सिस्टम है वो चलता है, लेकिन न्यूरल सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो वो लोग ये सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरते हैं वो लोग. याद रखना, ऐसा नहीं है कि वो लोग डरते नहीं, बहुत ज़्यादा डरेंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए वो कोई एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, हम अपने आप को बचा सकते हैं, वो लोग उसको महसूस कर सकते हैं. तो हर एक क्रिएचर्स के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं. ठीक है, हर एक क्रिएचर्स का स्पेसिफिक मूवमेंट्स होता है, हर एक क्रिएचर्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ह्यूमंस सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके पास ऐसी पावर्स होती है जो ह्यूमंस कभी सोच नहीं सकता. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. कंप्लीट डेवलप्ड जो आपका क्या है न्यूरल सिस्टम है वो सिर्फ इंसान में होता है. ऐसा नहीं कि अदर क्रिएचर्स में नहीं होगा, लेकिन डेवलप्ड नहीं होगा. ठीक है, जैसे आप
जब अगर कोई मास्टर करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, जब आप लोगों को कटिंग करने के देंगे फीस, तो फीस कटिंग करोगे तो वहाँ पे क्रेनियल नर्व्स को निकालते हैं, लेकिन उनका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, ऐसी कंडीशंस को जनरली नहीं देखा जाता। ठीक है, देखो एक और ऑर्गेनिज्म को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जस। ठीक है, इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता द न्यूरल सिस्टम totally absent in sponges। तो स्पॉन्जस जो होता है उनमें क्या होता है, जो आपका क्या है न्यूरल सिस्टम है वो पूरी तरह से गायब होता है। यहाँ पे इनका मेन कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कौन करता है, यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कंप्लीट करता है जीन्स। इनके पास जो जीन्स होते हैं वही इनका कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है। प्लांट्स में एक चीज़ और याद रखना कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो आपका हार्मोन है एंडोक्राइनल सिस्टम में, वो इम्पॉर्टेंट है कि ये कोऑर्डिनेशन करता है, प्लस प्लांट्स के पास कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ इनहिबिटर्स है वो इनको क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करने में जनरली होता क्या है, ओके, आपकी बॉडी में सीएनएस सिस्टम काम करता है। ठीक है, पहला सिस्टम है एनएस का, न्यूरल सिस्टम का, जिसको बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस वर्ड आएगा, न्यूरल वर्ड नहीं। सेंट्रल नर्वस, इसको नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं ना, न्यूरल नर्वस एक ही है। तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस आर बेसिकली कंसिस्ट ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन इसके बाद आता है आपका एएनएस। इसका मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बुक में देख सकते हो। इसका मतलब होता है पेरिफेरल, सॉरी एएनएस है क्या, ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम जो होता है बॉडी में अच्छे से क्या करता है, फंक्शन करता है अंडर द नर्वस सिस्टम। आपके नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली डिवाइड हो सकता है, क्लासीफाई हो सकता है 3 टाइप में, सीएनएस, एएनएस और पीएनएस में। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो जो है ना, ये है आपका एएनएस है, इसमें आता है एक जिसको बोलते हैं सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम प्लस पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम। देखो ये जो सिस्टम होता है एएनएस, ये जनरली कंट्रोल हो सकता है सीएनएस के थ्रू, बट कई बार ऐसा होता है कि ये सीएनएस से कंट्रोल ना होके खुद ही अपने आप को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेस करके ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है। मीन्स जो बॉडी में इनवॉल्यूटरी कंट्रोल्स हैं, इनवॉल्यूटरी कंट्रोल्स मीन्स हार्ट बीटिंग है, ब्रीथिंग है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उन सब को, जैसे मस्कुलर कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जनरली ये तो हमारे बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब ये हमारी इजाज़त से होता है, बट हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, आपका जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका एएनएस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका एक पेरिफेरल कंट्रोल जिस पे टोटल कंट्रोल होता है सीएनएस का। ये सीएनएस का समझ लो एक बेसिकली क्या है, आउटर पोर्शंस है जो बॉडी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो ब्रेन के साथ जो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेनियल मसल्स या क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो नर्व्स कनेक्ट होता है उनको कनेक्ट करने का काम, मतलब मेन जंक्शन का काम होता है स्पाइनल नर्व्स का। तो ये टोटल क्या है, नर्व्स के फॉर्म में चला जाता है। मतलब आपका ब्रेन, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देखो,
इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये ब्रेन है, तो ब्रेन के जस्ट साइड में यहाँ से जो ऑब्यूला मेलेंगेटा होता है आपका सेरेब्रम का पोर्शंस है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड्स की पोर्शंस आती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड्स की जो पोर्शंस है फिर डिवाइड हो जाता है, ये आपका सीएनएस सिस्टम। सीएनएस के बाद ये जो है ये डिवाइड होता है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। किस में डिवाइड होगा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम डायरेक्ट चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, ऐसा स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ से दो पोर्शंस है, ब्रेन कनेक्टिविटी और होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन का। ये फिर वर्टिब्रेट्स कॉलम के थ्रू न्यूरॉन्स में ऐसे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स बनता है, ठीक है। आपके जितने भी वर्टिब्रेट्स कॉलम उसके अंदर ही अंदर क्या होते हैं, एक छोट मतलब समझ लो वायर कनेक्शन बिछा होता है और हर एक बॉडी पार्ट्स में जुड़ा होता है। मतलब ये है कि आपके हर एक सेल्स में यूनिट क्या है बॉडी का यूनिट है सेल्स। ओके, सो बेसिकली द सेल्स आर कनेक्टिंग अ कैपिलरी फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। ओके, द नर्व सेल्स फॉर द इम्पल्स सर्कुलेशन, यानी कि नर्व सेल्स हर एक सेल्स में कनेक्टेड होता है, और ये नर्व्स को कनेक्ट करने का काम ये न्यूरॉन्स के बाद ये जो पोर्शन जनरेट हो रहा है ये फिर क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के फॉर्म में जाता है। ये जो नर्व्स है फिर बाद में एनएस सिस्टम के साथ कुछ ये अपना अलग ही फंक्शन करता है। एनएस जो है वो अलग से ही परफॉर्म्स करता है, इनका कनेक्शन इनके साथ जुड़ा तो रहता है लेकिन ये ऑर्डर फॉलो करने में क्या होता है, कैपेबल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये टोटल कनेक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, देन आपका न्यूरॉन्स के कंडीशन में क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, देन फिर वो चला जाएगा आपके नर्व सेल्स एक्सॉन के कंडीशन में और भी बहुत सारे कंडीशन।